नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। चंबा में क्वारंटाइन सेंटर से भागकर घर पहुंचा पति, पत्नी ने बुलाई पुलिस। कल कर्नाटक से गरीब रथ ट्रेन से ऊना पहुंचेंगे 789 लोग, इंतजाम में जुटा प्रशासनिक अमला। नर्सिंग दिवस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन मेडिकल कॉलेज में नर्सों को किया सम्मानित। कोरोना से लड़ाई के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल को जारी की 952 करोड़ रुपए की किस्त। अपनी रिपोर्ट लेने टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचा कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। बाहर से आने वाले लोगों के सहयोग के लिए भाजपा अध्यक्ष ने किया जिला स्तरीय कमेटी का गठन। विकास के साथ साथ कोरोना संकट में भी जिम्मेदारी निभाए पंचायत प्रधान। मुख्यमंत्री ने किया आह्वान। हिमाचल में दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना के मामले। आज कांगड़ा व हमीरपुर में 6 नए कोरोना संक्रमित। बेटी समेत 2 लोगों को संक्रमित करने वाले के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया हत्या के प्रयास का मामला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर हिमाचल प्रदेश में अभी स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वह चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से हिमाचल में करीब 68,000 लोग अभी आने बाकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते कोरोना को लेकर हिमाचल में अब थोड़ी स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा ठीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग बाहरी राज्यों में फंसे हैं उन्हें वापस हिमाचल लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी का स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद ही उन्हें प्रशासन द्वारा स्थानीय संस्थागत क्वारंटाइन अथवा होम क्वारंटाइन पर भेजा जाएगा। हम इस बात से सहमत हैं कि उम्मीद से ज्यादा मामले आए हैं। एक परिस्थिति ये भी रही हिमाचल प्रदेश में जब कोरोना वायरस के मामले हमारे घटते घटते 1 तक रह गया था, और उसका परिणाम ये था कि हिमाचल प्रदेश कोरोना वायरस से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा था। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमने हिमाचल प्रदेश में सख्ती की। आने में जाने में भले ही लोगों को कठिनाई हुई होगी। कोरोना के बचाव के लिए नाहन नगर परिषद द्वारा एक प्रचार प्रसार की अनूठी पहल आरंभ की गई है। नगर परिषद द्वारा पूरे शहर में होर्डिंग्स लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह सड़कों पर ना थूके। नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर सिंह ठाकुर ने कहा कि नगर परिषद द्वारा शहर में करीब 80 होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसमें लोगों को जागरूकता संदेश दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब भी लोग घर से बाहर निकले तो मास्क का नियमित प्रयोग करें। उन्होंने लोगों से यह भी आह्वान किया कि मार्केट में आते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए। नगर परिषद नाहन, जैसा आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो पिछले एक अरसे से जो है वो पूरे संसार में, हमारे देश स्टेट में जो है पूरी तरह जो है बढ़ रहा है। शहरों में जैसे सार्वजनिक स्थल है, हमारा माल रोड है, बड़ा चौक है, जहां मार्केट एरिया हैं, बस स्टैंड है, हॉस्पिटल है, उस एरिया में नगर परिषद जो है आम शहरी से, सभी शहरवासियों से अनुरोध करती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कोरोना पीड़ित व्यक्ति अपनी रिपोर्ट लेने अस्पताल पहुंचा। जानकारी के मुताबिक आज करीब 11:30 बजे कोरोना का सैंपल लेने की रिपोर्ट के लिए एक व्यक्ति टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंच गया। जब पता चला कि वह व्यक्ति कोरोना संक्रमित है
तो न केवल प्रशासन में बल्कि स्थानीय लोगों में भी हड़कंप मच गया। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन द्वारा मेडिकल कॉलेज की ओपीडी बंद करवा दी। उसके उपरांत स्थानीय प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच उस पेशेंट को बैजनाथ शिफ्ट किया गया। आज कांगड़ा जिला में 4 कोरोना के मरीज आए हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग व स्थानीय प्रशासन द्वारा बैजनाथ अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज जिला मुख्यालय नाहन स्थित डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव बिंदल ने स्थानीय प्रशासन व निर्माणाधीन कंपनी को निर्देश दिए कि वह शीघ्र ही निर्माण कार्यों में तेजी लाए। डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस मौके पर स्थानीय प्रशासन के साथ साथ वन विभाग को निर्देश दिए कि निर्माण स्थल पर जो पेड़ खड़े हैं उनको काटने की शीघ्र परमिशन दी जाए। डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि शीघ्र ही डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का भव्य भवन बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि 1 वर्ष के भीतर इस भवन का कार्य पूर्ण हो जाए। कॉलेज के जो निर्माण कार्य चला है, शुरू हुआ है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? लंबे समय के बाद दोबारा से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज के भवन के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है, क्योंकि कोरोना के कर्फ्यू के कारण सारे काम रुक गए थे। गत दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान पर्यटन उद्योग पूरी तरह चौपट हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी सेब पर टिकी हुई है, लेकिन दिल्ली की आजादपुर मंडी बंद होने के चलते आने वाले समय में हिमाचल को दिक्कतें आ सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि हिमाचल के सेब के लिए मार्केट उपलब्ध करवाई जाए ताकि प्रदेश के सेब उत्पादकों को उचित मूल्य मिल सके। मेरा 2-3 चीजों को लेकर के निवेदन है। बाकी चीजों को हिमाचल एक तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे पर्यटन को बहुत बड़ा धक्का लगा है ऐसी परिस्थिति में। जहां तक उनके लिए पर्यटन में हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं इस पर्यटन की गतिविधियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि नर्सें दिन रात जन सेवा में लगी रहती है। उन्होंने कहा कि वास्तव में नर्सें व पूरा मेडिकल स्टाफ कोरोना वॉरियर्स का काम कर रहा है। आज डॉक्टर राजीव बिंदल ने डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जाकर स्टाफ नर्सों को नर्सिंग दिवस की बधाइयां दी, साथ ही उनको 200 फेस शील्ड व पीपी किट भी वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिन रात जन सेवा करने वाली नर्सें वास्तव में ही कोरोना वॉरियर से कम नहीं है। इस मौके पर पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की अध्यक्ष प्रीतम कौर ने जहां भाजपा अध्यक्ष का आभार जताया, वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से स्टाफ का हौसला बढ़ता है। आज नर्सिंग दिवस है, दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और ये आज से नहीं, बरसों से सदियों से हम लोग परिचारिका और नर्सिंग इसके महत्व को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाहरी राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों को वापस लाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। कल 1:15 बजे के आसपास कर्नाटका से 789 यात्रियों को लेकर गरीब रथ ट्रेन ऊना पहुंचेगी, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। आज उपायुक्त ऊना ने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ जहां रेलवे स्टेशन का भ्रमण किया तथा किए गए इंतजामों का जायजा भी लिया। उपायुक्त ने बताया कि जो भी लोग बाहरी राज्य से ट्रेन में आ रहे हैं उनके लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिलावार लोगों के ठहरने के इंतजाम किए गए हैं, साथ ही हर जिले को ले जाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस ट्रेन में बाहर से आ रहे हैं उनका पहले चेकअप किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें अपने अपने घरों को भेजा जाएगा।
यहाँ से एक ट्रेन जो है ऊना के लिए वो 13 मई को चलेगी, मुंबई से ऊना के लिए 15 मई को चलेगी, पुणे से ऊना के लिए 17 मई को चलेगी और ठाणे से ऊना के लिए 19 मई को चलेगी। काफ़ी लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, जर्नी करने के लिए। बंदोबस्त तकरीबन हम एक 150 लोग 150 लोगों की डिप्लॉयमेंट यहाँ करेंगे और उस हिसाब से हम हर एक कोच के दरवाजे के सामने हम 2 हमारे पुलिसकर्मी लगेंगे और सीक्वेंस के अनुसार हम उनका डिबोर्डिंग करेंगे। एक तरफ तो लॉकडाउन व कोरोना का कहर लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, वहीं जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के दूर दराज के तेलंगाना गांव के विजय सिंह के लिए तूफान कहर बनकर बरपा है। कल रात्रि आए तूफान से विजय सिंह के घर की छत उड़ गई। यही नहीं, विजय सिंह का घर में रखा सारा सामान भी पूरी तरह नष्ट हो गया है। विजय सिंह ने बताया कि घर में रखा सामान, राशन व कपड़े सब बर्बाद हो गए हैं। विजय सिंह इस घर में अपने 2 बच्चों के साथ रह रहा है। विजय सिंह ने बताया कि उसके पास जो भी राशन पानी था वो सब नष्ट हो गया है। इस बारे में जब तहसीलदार नौराधार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना मिली है, जिसके चलते उन्होंने स्थानीय पटवारी को मौके पर भेजकर नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। इनकी माँ का है, आप ही देख रहे इनको है? मैं देख रहा हूँ बच्चों को, मैं देखभाल मैं कर रहा हूँ इन बच्चों को। मैं इनका माँ भी मैं, बाप भी मैं हूँ, इन बच्चों की देखभाल मैं कर रहा हूँ। गरीब में छत उड़ी है, मैं सारा मेरे पास इधर से बगैर गाड़ी रात को फिर कहाँ रहना है मैंने। आप कल रात को उड़ी है? कल दिन को, कल दिन में हाथ तूफान था, उड़ गया जी मेरे 11 और 10 के बीच में उड़ा जी। मेरे पास कोई रहने का सहारा भी नहीं। पंचायत प्रतिनिधि जहां पंचायत स्तर पर विकास के कार्य बेहतर ढंग से कर रहे हैं, वहीं पंचायत प्रतिनिधियों को कोरोना संकट के दौरान भी बेहतर कार्य करना होगा। यह बात आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। उन्होंने कहा कि अब जनप्रतिनिधियों को कोरोना संकट के लिए अहम कार्य करना पड़ेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि होम क्वारंटाइन पर रहने वाले लोगों की देखरेख स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में पंचायत प्रधान अहम भूमिका निभा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रमुख SR मरड़ी ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति बाहरी राज्य से हिमाचल में प्रवेश कर रहा है उसके लिए सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी किया गया है। SR मरड़ी ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 6 नए मामले आए हैं, जिनमें एक पुलिस का जवान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में यह पहला मामला है जिसमें एक पुलिस जवान कोरोना संक्रमित पाया गया है। SR मरड़ी ने कहा कि होम क्वारंटाइन का पालन न करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 पॉजिटिव के कुल मिला के 62 केसेस हुए हैं और इस वक्त 21 केसेस एक्टिव है। कांगड़ा जिले के पंचरुखी पुलिस स्टेशन के एक HSC कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। यह हिमाचल प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट का पहला केस है जो पॉजिटिव पाया गया है। देश में लगभग 70,000 केसेस हुए हैं और एक ही दिन में 3,600 केसेस हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करना सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि इससे मजदूर, श्रमिक, लघु उद्योग तथा आम आदमी को लाभ होगा, जिससे भारत विश्व में फिर एक बार बुलंदियों पर होगा। श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भारत के भविष्य को दृष्टिगत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के कामगार, हमारे देश के लघु और मझोले उद्योग,
हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी आर्थिकी को बढ़ाने के लिए, भारत का व्यवसाय बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गत 3 दिनों में हिमाचल में कोरोना के करीब 1 दर्जन से अधिक मामले सामने आए हैं। आज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा व हमीरपुर जिला में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। 4 मामले कांगड़ा जिला में जबकि 2 मामले हमीरपुर में कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रशासन द्वारा सभी को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आज कांगड़ा जिला के पंचरुखी, पपरोला, मजेखर व जमानाबाद में कोरोना से संक्रमित मामले सामने आए हैं, जबकि हमीरपुर के बजरोल व पलभू में कोरोना के 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हिमाचल में अब कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है। इनमें से 39 लोग तो स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 24 अभी भी एक्टिव है, जो प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन है। यदि जिला सिरमौर की बात करें तो जिला सिरमौर में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा 80 सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 71 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार व समाज के लिए। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।